Hello everyone, we are reading chapter 2 of geography, that is the physical features of India. और उसमें हमने रीड किया था कि कौन कौन से डिफरेंट फीचर्स हैं इंडिया के फ़िज़िकल डिवीज़न के। और उसमें हम फर्स्ट फीचर जो है द हिमालयन माउंटेन्स, उनके बारे में रीड कर रहे थे। और हिमालयन माउंटेन्स में मैंने आपको बताया था कि इसको 3 तरह से डिवाइड किया गया है। और नॉर्थ से लेकर अगर साउथ तक चले हम तो हिमालय की सबसे जो पहली रेंज है, सबसे ऊंची जो रेंज है, उसका नाम है ग्रेटर हिमालय। और ये जो ग्रेट हिमालय है ये इसमें सबसे ऊंची पीक्स जो हैं हिमालय की लाए करती हैं। और इसको हम हिमाद्री भी बोलते हैं इस रेंज को। और रेंज क्या होता है, मैंने आपको पहले भी ये क्लियर किया था कि रेंज ऑफ माउंटेन्स यानी हमें दूर दूर तक एक लाइन में माउंटेन्स अगर दिखाई दे तो उसको रेंज ऑफ माउंटेन्स बोलते हैं। तो सबसे पहली रेंज के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं। और सबसे ऊंची जो चोटी है संसार की, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, वो भी इसी रेंज में है। और उसके बाद काराकोरम जो है वो इंडिया में है। और जो माउंट एवरेस्ट थी वो कहाँ पड़ती है, नेपाल में। तो आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे दूसरी रेंज के बारे में जिसका नाम है हिमाचल। और हिमाचल के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि लेसर हिमालय है। लेसर हिमालय यानी उतनी ऊंची चोटियाँ तो नहीं हैं बट फिर भी काफ़ी ऊंचाई पे है इसकी माउंटेन रेंजेस भी। और बिटवीन 3700 टू 4500 मीटर्स के एवरेज में है। और इनकी जो विड्थ है यानी चौड़ाई वो कितनी है, 50 किलोमीटर्स। तो पीर पंजाल रेंज जो है वो मेन हिमाचल की रेंज है। और उसके बाद और भी मैंने रेंजेस बताए थे, महाभारत रेंजेस, धौलाधार रेंजेस, ये भी प्रोमिनेंट रेंजेस हैं जो कि कौन से हिमालय में पड़ती है, हिमाचल रेंज में। तो ये हमने रीड आउट कर चुके थे हम सेकंड रेंज के बारे में। अब आते हैं हम थर्ड रेंज पे, जो बिल्कुल आउटर मोस्ट रेंज है हिमालय की, उसको हम कहते हैं शिवालिक। दे एक्सटेंड ओवर अ विड्थ of 10 to 50 kilometers and have altitude varying between 900 and 1100 meters। तो ये जो है 10 to 50 किलोमीटर्स की रेंज में आती है। और इसका अल्टीट्यूड जो है, अल्टीट्यूड क्या होता है, ऊंचाई जो है वो बिटवीन 900 to 1100 मीटर्स है। दीज रेंजेस आर composed of unsolidated sediments brought down by rivers form the main Himalayan range located further north। तो ये जो रेंज है ये नदियों द्वारा लाई गई, जो भी उनके सेडिमेंट्स लाती है रिवर्स के द्वारा नीचे, तो उससे ये छोटी छोटी रेंजेस जो हैं यहाँ पर वैलीज़ बन गई हैं। दीज वैलीज़ आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड एल्यूवियम। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लेइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। शिवालिक को हम डून्स भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर वैलीज़ बहुत सारी हैं और बहुत सारे हिल स्टेशन भी फॉल करते हैं। देहरादून जो है इसी रेंज में पड़ता है, ये वेल नोन प्लेस है। और कोटली डून, पाटली डून, ये भी, ये 3 डून्स हैं, देहरादून, कोटली डून एंड पाटली डून। ये कहाँ पर पड़ते हैं, डून वैली में। यानी कि ये शिवालिक रेंज के कुछ फेमस प्लेसेस के नाम बता रही हूँ मैं, कुछ फेमस वैलीज़ के नाम बता रही हूँ। Besides the longitudinal division, the Himalayas have been divided on the basis of region from the west to east. The divisions have been demarcated by river valleys. For example, the part of Himalayas lying between Indus and Satluj has been traditionally known as Punjab Himalaya, but it is also known regionally as Kashmir and Himachal Himalaya from west to east respectively। वो ये कहना चाह रहा है कि रीजनल अगर हम रीजनली डिवाइड करें तो जौन से भी पार्ट में वो हिमालय की रेंज आती है वो उसका नाम जो है वो चेंज हो जाता है। दैट 2 रिवर्स के नाम इसमें लिए हैं, इंडस और सतलुज के बीच में जो हिमालय पड़ता है उसको हम पंजाब रेंज बोलते हैं हिमालय की, यानी पंजाब हिमालय बोलते हैं। और इसी तरह से कश्मीर और हिमाचल हिमालय भी वेस्ट टू ईस्ट में पड़ते हैं। द पार्ट ऑफ हिमालयाज लेइंग बिटवीन सतलुज एंड काली रिवर इज़ नोन एज कुमाऊँ हिमालय। जो सतलुज रिवर और काली रिवर के बीच में हिमालय का पार्ट पड़ता है उसको हम कुमाऊँ हिमालय बोलते हैं। द काली एंड टेस्टा रिवर demarcate the Nepal Himalayas, and part lying between Teesta and Dihang river is known as Assam Himalaya।
तो इसी तरह से तीस्ता और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालय की रेंज पड़ती है उसको हम आसाम हिमालय कहते हैं। तो ये देखने को है कि अलग अलग रिवर्स के बीच में जितनी हिमालय की रेंजेस आती हैं उनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। देयर आर